सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रेवत मनमंत्र की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रेवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विनंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनमंत्र में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्य, रोमा, वेदशिरा, उदर बाहु आदि सप्तऋषि थे। उनमें श्रुभु ऋषि की पत्नी का नाम था ठिकंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नाम के श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से 3रे स्कंद में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। 6ठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूर्व पुरुष सुद्योमन आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्युम्न और प्रधान देवगण थे। आप्य आदि उस मनवंतर में हविष्य, मान और वीरक आदि सप्तऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी विराज की पत्नी संभुति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों ना हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई। वे रणभूमि में गिर कर फिर उठ ना सके।